नमस्कार दोस्तों, न्यू रेडियंट क्लासेस के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और ये किन नियमों पर काम करता है, और जानेंगे ऐसे ही कई रोचक तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर प्रतिदिन की घटनाओं में देखा होगा कि कुछ वस्तुएं ऐसी है जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न करती है, जबकि कुछ नहीं करती बल्कि प्रकाश के कारण दिखाई देती है। चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर दो प्रकार की वस्तुएं होती है। पहली दीप्त या प्रदीप्त और दूसरी अदीप्त। प्रदीप वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन, तारे, जलता हुआ कोयला आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित न होकर दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जैसे कार्ड बोर्ड, मेज, दीवार आदि। तो चलिए प्रकाश को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है। प्रकाश किरण के वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतित सतह जितनी अधिक चिकनी होगी वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है, तथा जो सतह खुरदरी होती है वे कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। चलिए परावर्तन को अच्छी तरह समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रदीप्त वस्तुएं हर दिशा में प्रकाश किरण उत्पन्न करती हैं और प्रकाश किरण हमेशा सीधे मार्ग में चलती हैं। आप फ्लोरेंस बल्ब से निकलती प्रकाश किरणों को देख सकते हैं जो सतह से टकराती है। प्रकाश की वो किरण जो सतह से टकराती है आपतित किरण कहलाती है, जबकि प्रकाश की वो किरण जो सतह से टकराकर वापस लौटती है परावर्तित किरण कहलाती है। ये किरण एक विशिष्ट दिशा में ही लौटती है, किसी दूसरी ओर नहीं। ऐसा परावर्तन के नियम के कारण होता है। जबकि सतह से अभिलंबवत यानी 90 डिग्री पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो आइए अब परावर्तन के नियमों को समझते हैं। परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होती है। परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी जिस कोण पर आपतित किरण सतह पर टकराती है यह किरण उसी कोण पर परावर्तित होती है। तो इस तरह हमने समझा कि परावर्तन क्या है और कितने प्रकार का होता है। चलिए इसे एक बार फिर दोहरा लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश किरण के वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतित सतह जितनी अधिक चिकनी होगी वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है, तथा जो सतह खुरदरी होती है वे कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होती है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। न्यू रेडियंट क्लासेस के आज के इस सेशन में इतना ही। आगामी लेक्चर्स और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।